हाय गाइस, सबका स्वागत है वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 8 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग ने बहुत उसने पता नहीं क्या ही देख लिया था कि वो रोते रोते वांग जी ने उसको बुलाया था, वहाँ से वो चला गया था। अब क्या ही जाने हम कि उसने क्या देख लिया। तो वो वी ने जो देखा वो तो हम बाद में ही देखेंगे कि वी ने क्या देखा है, लेकिन फ़िलहाल तो हम वी को देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो प्रेजेंट में करते हैं अब। तो विंग उधर से भागते भागते जा रहा था और रात को 10 साढ़े 10 बजे हुए थे ऑलरेडी। तो उधर सब ट्रिप पे आते हैं, तो रात 9-10 बजे तक तो उधर घूमते रहते हैं। तो आसपास थोड़े थे कपल्स थे और कोई ओल्ड मैन थे, सब चल रहे थे, वॉक कर रहे थे उधर। और विंग इतने रोते रोते हुए जा रहा था कि उसने क्या ही देख लिया सामने। ऐसी चीज़ उसने ऐसा नज़ारा देख लिया उसने कि वो उसके सपने में भी ये नहीं देख सकता था। वो इससे ऐसा चीज़ उसने वो देख लिया था। तो ऐसे वो बोलते बोलते जा रहा था कि मुझे मुझे इसलिए सर ने बुलाया, मुझे ये सब देखने के लिए। माना मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, माना मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ बुलाने की। ऐसे करके वो रोते रोते हुए भागते भागते हुए वो जा रहा था। और वो जहाँ उन लोग की होटल जो है उन लोग का, वो क्या बोलते हैं उसको, रेस्टोरेंट, उसके बहुत करीब आ गया था। और जितने भी आसपास थे जो वॉक कर रहे थे वो सब विंग को देख रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन थे, हाँ बस इतने लोग थे जो उसको देख रहे थे। और विंग को किसी की पड़ी नहीं हुई थी, वो भाग रहा था, बस वो रोते रोते भाग रहा था। बस उसको ऐसा कि वो इधर रहना नहीं चाहता है, वो इधर रहना ही नहीं चाहता। और वो वांग जी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता है। हाँ, माना उसने वांग जी को नहीं बताया है कि उसका लव कन्फेस नहीं किया है उसने वांग जी से, फिर भी वो वांग जी को अभी फेस करना नहीं चाहता है उसको। अभी जब वो इधर से भाग के जा रहा था, तभी उसको वांग जी ने देखा और रोकने भी की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसको इस तरीके से देखा कि विंग के आँखों में से देखते ही उसको, उसके आँखों में से आंसू आ गए। तो वो 5 मिनट भी तो रुकना नहीं चाहता था और वो सिर्फ अपने माइंड में सब सोच रहा था, रिपीट कर रहा था कि उसने कब क्या देख लिया। तो बस रो रहा था और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसके आँख में सब ब्लडी ब्लडी सामने आया। तो वो इतना रो रहा था और वो भागते भागते रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया था। और वो उधर रेस्टोरेंट के सामने जाके वो रुक गया था और बहुत रुक के उधर एक पेड़ था, उसके सहारे वो खड़े हो गया और उधर ही खड़ा होकर वो रोने लगा। उधर जितने भी आसपास थे जो जा रहे थे इनको देख रहे थे, लेकिन उसको कोई पूछने नहीं आ रहा था उसको कि क्यों रो रहा है, क्यों रो रहे हो तुम, ये कुछ पूछने नहीं आता। अगर कोई अजीब क्या बोलते उसको, हाँ, कोई अनजान व्यक्ति को कोई ही क्यों ही पूछने जाएगा। अगर जानता हो तो वो पूछने जा सकता है, लेकिन ऐसे सब देख रहे थे, वो कोई जाना भी चाहता था, लेकिन जो उनके साथ आ रहे थे जा रहे थे वो मना कर रहे थे। तो एक उधर खड़ा होकर बहुत रोने लगा, वो रेस्टोरेंट के सामने ही खड़ा था और वो बहुत रो रहा था। और वो वो रोते रोते रेस्टोरेंट के सामने वो उधर खड़ा था, अब तो जा रहा था। तो उस वो नीचे गिर गया, जो वो रो रहा था। ऊपर से उसका सर, वो कब के इतने इतने दूर से वो रोते रोते आया तो उसका सर हेडेक होने लगा था अब तो वो उधर ही गिर गया सामने, रेस्टोरेंट के सामने बैठ गया और बैठ कर रोने लगा अपने मुंह पे हाथ रख के। तभी एक पर्सन का वजह से कि विंग क्या हुआ तुम्हें। तो वो जब देखता है तो यूजिन था उधर। तो ये यूजिन, अब मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि यूजिन आज शाम को निकलने वाला था, क्योंकि आज शाम की उसकी फ़्लाइट थी, सुबह उसकी मीटिंग थी, तो आज वो निकलने वाला था शाम को, वो जा रहा था। तो वो अभी जैसे वो बाहर निकला उसको बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो जो कार्ड था उसके रूम का, वो जो उधर लड़की खड़ी होती उसको देख के अपने बैग लेके बाहर ही खड़ा था, क्योंकि उसके गाड़ी ड्राइवर बाहर ही खड़े थे। लेकिन वो जो ड्राइवर था जो यूजिन का, वो विंग को पहचानता था। जब यूजिन वो देखा कि विंग है ये, तो क्योंकि वो ड्राइवर था वो पहचानता था, वो जल्दी से अंदर गया और यूजिन को बुला के लाया कि सर वो जो विंग सर आपके फ्रेंड थे वो का, वो बहुत बाहर बैठ के वो बहुत रो रहा है और गिर भी गया। और वो फिर जैसे ही यूजिन ने ये सुना वो भाग के आया विंग के पास और वो बैठ गया और विंग को विंग ने उसको हक कर लिया और कहने लगा, अब
अब कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके साथ ले जाओ, मुझे इधर नहीं रहना है, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इधर ले चलो, मुझे नहीं रहना है। फिर यूजिन कहता है विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें हुआ क्या है? रुको, मेरी बात सुनो, 2 मिनट तुम रोना बंद करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें हुआ क्या? तुम इधर क्यों रो रहे हो? फिर भी हकलाता हकलाता कहता है कि मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे इधर नहीं रहता, मुझे इधर से बहुत दूर ले चलो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज़। तो वो यूजिन कहता है कि हाँ, तुम पहले शांत हो जाओ, तो मुझे बताओ पर तुम क्यों रो रहे हो? तो विंग कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे एक भी मिनट नहीं रहना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप इधर से ले चलो। तो यूजिन कहता है ओके ओके, मैं तुमको ले जा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है बोलो। तो विंग कहता है मेरे घर जाना है, मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे आपके साथ ले चलो। तो यूजिन कहता है कि ठीक है बाबा ठीक है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहता है कि डोर मतलब ओपन करो। और जब मतलब विंग गिरा था तो उसके पैर में मतलब थोड़ी सी मोच आ गई थी, इसलिए वो गिर गया था, क्योंकि वो मतलब उसकी आंखों के सामने पूरा ब्लडी आ गया था, वो रो रहा था ऊपर से, तो इसलिए वो गिर गया था। तो मतलब विंग जैसे खड़ा होने जाता है तो वो कहता है मेरा पैर। तो यूजिन कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है मेरी पैर बहुत दर्द हो रहा है। तो यूजिन कहता है कि रुको मैं उठाता हूँ। तो वो मतलब विंग को कैरी कर लेता है और वो सीधे मतलब वो विंग को गाड़ी में बिठाता है और उधर से वो निकल जाता है। और विंग तो मतलब गाड़ी में भी बैठ के इतना रो रहा था। और जैसे ही मतलब रेस्टोरेंट के सामने से गाड़ी गई और मतलब जैसे रास्ते से गई गाड़ी और उस तरफ से मतलब वांग जी आया, मतलब विंग कार में था, तो वांग जी ने विंग को नहीं देखा। और वांग जी ने जब मतलब जैसे ही विंग को देखा उस बीच पे कि विंग ने देख लिया है, तो गाइस हम भी देख ही लेते हैं कि हमारे विंग ने मतलब क्या देखा, जो मतलब वो इतना रो रहा है। तो चलो फेस ब्लैक देखते हैं, ठीक है। तो चलो तो मतलब जैसे ही मतलब उधर ये फ्लैश देखते हैं गाइस। तो विंग मतलब जैसे उधर बीच पे गया, तो मैंने जैसे बताया था कि उसको दूर से मतलब 2 पर्सन दिख रहे थे, एक लड़की थी और एक तो वांग जी था। और विंग को मतलब पता चल गया था, वो थोड़ा दूर से था तो क्लियरली नहीं देखा, तो वो थोड़ा पास गया था। तो उसने जब देखा तो मतलब वो जो लिली थी वो वांग जी को किस कर रही थी। हाँ गाइस, आपको हमको रियल नहीं पता है कि लिली उसको किस कर रही थी कि नहीं, और वो तो लिली को और वांग जी को ही पता है, लेकिन हम ये विंग का फेस ब्लैक देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब लिली वांग जी को किस कर रही थी और वांग जी का बैग हमारे मतलब विंग की तरफ था, क्योंकि विंग पीछे से आ रहा था, तो वांग जी का बैग मतलब विंग की तरफ था और लिली सामने खड़ी हुई थी, मतलब वो क्लियर देख पा रही थी कि हमारा विंग आ रहा है। तो यही हमारे विंग ने देखा और उसको बहुत हर्ट लग गया, मतलब उसके दिल में बहुत पेन हो गया कि हाँ मतलब उसको प्रपोज ही करने वाला था वांग जी, तो मुझे किस लिए बुलाया इधर ये सब देखने के लिए, मुझे हर्ट करने के लिए, इसलिए उसको ज़्यादा हर्ट हो गया। और ऊपर से मतलब विंग वांग जी से इतना प्यार करने ही लगा है वो 2 दिन से, मतलब सबको पता ही है, मतलब यूजिन को तो नहीं, वांग जी को और वेंचाओ को और लिली को, और मतलब विंग को नहीं पता था कि वांग जी को पता है कि मुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन उन लोगों को तो पता था। और विंग को ये ही देख के मतलब ज़्यादा हर्ट हो गया। तो गैस मैं आपको बता देती हूँ कि अभी वांग जी का फ्लैशबैक बाकी है। हाँ, तो मतलब ये वीडियोस ना स्किप कर देना कि वांग जी ना दूसरे के साथ मतलब दूसरी लड़की के साथ किस कर लिया, तो आगे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अब थोड़ा गुस्सा मत करना मेरे पे कि वांग जी को हम लोग किसी लड़की के साथ किस करवा दिया, नहीं, विंग की मतलब वांग जी विंग का ही और विंग वांग जी का है। हाँ, तो ज़्यादा मतलब माइंड मत करना, ठीक है। तो हम स्टोरी में वापस आते हैं। हमने फेस ब्लैक तो देख लिया कि विंग ने मतलब क्या देखा था और वो क्यों हर्ट हो गया, ठीक है। तो हम अब प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे ही मतलब यूजिन की कार उधर से गई और उधर से मतलब वांग जी दौड़ते आया, क्योंकि उसने नहीं देखा था कि मतलब विंग मतलब गाड़ी में बैठ गया है और वो यूजिन के साथ चला गया है। और उधर जो भीड़ लगी थी वो भी सब चली गई, मतलब वांग जी तो रोड पे ही था, रोड से वो अंदर आया मतलब रेस्टोरेंट के सामने, और तभी मतलब रेस्टोरेंट से हमारा चावल निकल के आया, क्योंकि उसने भी ऊपर से देख लिया था कि विंग रोते रोते आया था। जैसे मतलब उसने देखा कि विंग रोते रोते आया था, क्योंकि वो बालकनी में खड़ा था और उन लोग की बालकनी मतलब रोड के साइड है, तो उसने देखा और मतलब
वेंचा को पता था कि वहाँ विंग ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। विंग ने वाइट कलर के पूरे क्लॉथ पहने हुए थे। तो जैसे उसने देखा कि क्या हो गया, विंग इतने रोते रोते क्यों आया, तो वो सीधा मतलब नीचे आने उतरा और लिफ्ट बंद थी। तब लिफ्ट में कोई दूसरा पर्सन ऊपर आ रहा था, तो वो जल्दी आ नहीं रही थी और वो मतलब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। और तब तक तो हमारा यूजिन विंग को लेके निकल गया। तो उसने भी नहीं देखा कि विंग कहाँ गया। हाँ, उसने देखा कि विंग मतलब रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा है, लेकिन वो कहाँ चला गया। तो मतलब जैसे ही वांग जी मतलब भागते भागते अंदर आया, तो वेंचा भी सामने से आया और कहता है कि विंग विंग को क्या हो गया, विंग क्यों रोते रोते आया। तो वांग जी कहता है कि कुछ पूछो मत, अभी विंग कहाँ है मुझे बताओ, विंग विंग कहाँ है। तो वेंचा कहता है यार मुझे नहीं पता है विंग कहाँ है, मैंने सिर्फ देखा कि मतलब मैं ऊपर खड़ा था और मैंने देखा कि वो रोते रोते आ रहा है और मैं सीधे नीचे आया तब तक तो वो विंग है ही नहीं नीचे। तो वांग जी कहता है अरे ढूंढो यार उसे, वो कहाँ गया, मैंने भी देखा वो आया, लेकिन वो कहाँ गया। वो बेचारा हाँप रहा था, इतनी दूर से वो भागते भागते आया था, वो पूरा हाँप गया था। वो मतलब अपने घुटनों पे दोनों हाथ रख के मतलब सांसें ले रहा था ज़ोर ज़ोर से। फिर वेंचा कहता है तुम रुको, तुम आसपास ढूंढो, मैं वो मतलब जो काउंटर वाली लेडी है मैं उससे पूछता हूँ। फिर वो मतलब जल्दी से उधर जाता है, वो मतलब वेंचाओ रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जो काउंटर पे जो लेडी पूछ मतलब वो रहती है उसको पूछता है कि मतलब एक वाइट कलर का पूरा क्लोथ पहना था, वो मतलब उइस ओमेगा ने आपको देखा है, मतलब आपने देखा है उसको। तो वो कहते हैं कि अब मुझे उसका फ़ोटो दिखा तो समझ आए। तो वेंचा कहता है कि हाँ हाँ रुको है मेरे पास है। तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और दिखाता है कि ये वाला ओमेगा आपने देखा है कहीं पे इधर, वो अभी रोते रोते आया। तो वो कहती कि हाँ हाँ इस ओमेगा को मैंने देखा है, ये अभी मतलब इनकी ही आवाज़ थी लगभग, मतलब यही बाहर बैठ के रो रहे थे, ज़्यादा भीड़ थी तो मैं काउंटर पे बैठी इसलिए मैंने नहीं देखा। अब किसी दूसरे और को पूछ लो कि मुझे पता नहीं है एकदम, लेकिन ये ही ओमेगा थी, लेकिन मुझे इतना भी क्लियर नहीं पता। आप दूसरे किसी और के पूछ लो, वहाँ ज़्यादा भीड़ थी तो कोई होगा जो इधर खड़ा होगा उससे पूछ लो। तो वो कहता है हाँ हाँ हाँ। तो वेंचा उधर से जाने ही लगता है, तो वो लेडी कहती है कि रुको, वो वॉचमैन से पूछ के देखो, उन्होंने ज़रूर देखा होगा क्योंकि वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो वो कहता है कि थैंक यू मिस। फिर वेंचा उधर से चला जाता है और वांग जी मतलब उधर ही ढूंढ रहा था विंग को पार्क में, उधर पार्क भी था ना, उधर पार्क में सब जगह विंग मतलब वांग जी विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी को विंग कहीं नहीं मिला। तो कहाँ से मिलेगा यार, विंग है ही नहीं इधर। फिर मतलब वेंचा जाता है और वो जो उधर खड़ा रहता है वो वॉचमैन उससे पूछता है। तो वो कहता है कि हाँ इस वक्त को मैंने देखा कि जो अभी मतलब इधर बैठ के वो रो रहा था, तो कोई अल्फ़ा आया और उसको मतलब हक कर लिया और उसको अपने साथ गाड़ी में बैठा के चला गया। तो ये जो कहता है क्या, तो वांग जी मतलब पीछे ही था, उसने सुन लिया और कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वो कहता है कि यस सर, वो ओमेगा मतलब वो जो था वो लड़का ओमेगा वो दौड़ते दौड़ते आया और इधर वो मतलब गिर गया रोते रोते। तो एक पर्सन आया, वो अल्फ़ा था, वो बोल रहा था कि क्या हुआ तुम्हें, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था और वो बहुत रो रहा था। तो मतलब वो उसे बार बार बोल रहा था सिर्फ कि मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे इधर नहीं रहना है। तो जो वो अल्फ़ा था वो उसको अपने गाड़ी में बिठा के इधर से लेके चला गया। तो वो वांग जी और वेंचा कहे कि तुमने वो अल्फ़ा को देखा, वो कैसा दिखता था। तो वो कहता है कि वो तो सर आपको कैमरा चेक करने पड़ेंगे, मैंने नहीं देखा क्योंकि उधर बहुत भीड़ थी और मैं तो थोड़ा पीछे से खड़ा था, तो मैंने सिर्फ ओमेगा को ही देखा, वो अल्फ़ा को नहीं देखा था। तो वांग जी कहता कि कहाँ कहाँ है कैमरा। तो वो कहता है कि आपको मतलब अंदर जाके वो मिस से बात करनी पड़ेगी। तो वो कहता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जाओ तुम जल्दी से मतलब इधर के कैमरा चेक करवाओ, मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और मैं सारे कपड़े लेके आता हूँ, मतलब मेरी बैग ये सब लेके आता हूँ। तो वैसा कहता कि हाँ हाँ तुम जाओ जल्दी ऊपर जाओ, सारे बैग्स लेके आओ। और मुझे लगता है कि वांगजी मतलब विंग का बैग भी ऊपर ही होगा क्योंकि विंग इधर नीचे से ही मतलब चला गया है, तो वो ऊपर आया ही नहीं था, तो उसके भी बैग्स लेके आना। तो वांग जी था हाँ 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 हाँ, क्योंकि विंग के मतलब वांग जी भी बहुत रो रहा था। वांग जी की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे, उसकी रेड रेड पूरी आइस हो गई थी। और अभी तो वेंचाओ का भी पता नहीं था कि मतलब आखिरकार हुआ क्या था, मतलब विंग क्यों इतने रोते रोते आए। तो गैस हम बाद में देखेंगे कि कब क्या हुआ था, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में आते फिर से। तो वेंचाओ मतलब वो जाता है वो लेडी के पास, कहता है कि मुझे कैमरे चेक करने बाहर वाले। तो वो कहती है कि यस सर। फिर वो मतलब अपना लैपटॉप निकालती है और वो चला देती है। और जब मतलब वांग जी सॉरी वेंचाओ को तो पता था कि ये यूजिन है, लेकिन उसका नाम नहीं पता था
फिर वेंचा कहता है ये तो कल वाला ही अल्फा है जो विंग से मिलने आया था। फिर वो कहता है थैंक यू मिस, थैंक यू। फिर वो मतलब चला जाता है ऊपर। वांग जी मतलब नीचे ही आ रहा था और जैसे मतलब वेंचा लिफ्ट में से निकला और वांग जी प्लस लिफ्ट के सामने खड़ा था। तो वांग जी कहता है विंग को देखा, किसके साथ था वो, कौन था वो, किसके साथ विंग गया। तो वेंचा कहता कम डाउन वांग जी, कम डाउन, वो किसी के साथ नहीं गया है, वो कल लड़का आया था ना, वो क्या नाम है उसका। तो वांग जी कहता है कौन। तो वो कहता है कि वो कल लड़का वो आया था जो तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे, वो अल्फा पे। तो वांग जी कहते वो यूजिन। तो वेंचा कहता हाँ वो ही अल्फा था, वो ही विंग को मतलब लेके गया है। तो वांग जी कहते जल्दी चलो इधर से, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो एयरपोर्ट पे ही होंगे, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, उसको बहुत गलत फहमी हो गई है। फिर वेंचा कहता है कि मुझे बताओ क्या हो रहा है वांग जी, वो क्यों इसे रोते रोते आया। तो वांग जी कहता है मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जल्दी से चलो, मुझे मेरा वीन चाहिए, मुझे वी से मिलना है, मुझे वी से सब क्लियर करना है, प्लीज़ वेंचा प्लीज़। तो वेंचा कहता है ठीक है चलो। फिर वांग जी कहता है कि मैंने तुम्हारे भी बैग्स ले लिया, मैंने सब कुछ करवा दिया, अब जल्दी इधर से चलो, मुझे इधर 1 मिनट भी नहीं रहना है। तो वेंचा कहता है हाँ बाबा जल्दी चलते हैं। तो हम विंग का मतलब इधर से विंग को देखते हैं। विंग मतलब उन लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और विंग मतलब अभी भी रो रहा था और वो मतलब यूजिन का हाथ पकड़े हुआ था और यूजिन उसको संभाल रहा था और कह रहा था कि विंग ज़्यादा मत रो, तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, तुमको चक्कर आ जाएंगे और तुम्हारी आइज़ देख रहे हो पूरी रेड हो गई है, बस भी करो विंग, तुम कितना रोओगे। तो विंग कहता मुझे प्लीज़ रोने दो, प्लीज़ मुझे रोने दो, मेरा माइंड ठीक नहीं है यूजिन। तो यूजिन कहता है कि ठीक है लेकिन अभी तो मतलब सब देखो, तुमको सब देख रहे हैं विंग, थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर प्लेन में मेरा प्राइवेट प्लेन है उसमें जाके तुमको जितना रोना है उतना रोना, ठीक है। तो विंग मतलब थोड़ी देर चुप रहता है और जैसे मतलब उसको याद आता है तो वो फिर से मतलब रोने लगता है। तो फिर उन लोग मतलब सब लोग उसे देख रहे थे विंग मतलब क्यों रो रहा है, और मतलब यूजिन ने विंग को संभाला हुआ था और जो उन लोग के बैग्स थे वो मतलब जो उधर हेयर टेकर होते हैं, जो लाने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो सामान पूरे मतलब यूजिन का सामान वो सारे प्लेन में रख दिया था और वी और यूजिन मतलब प्लेन में बैठ गए थे। सॉरी यूजिन का प्राइवेट प्लेन था, वीआईपी प्लेन, तो उसमें दोनों बैठ गए थे और वो टेकअप भी कर गया था। तो वांग जी का और विंग को वांग जी को और वेंचा को देखते हैं जो दोनों ही मतलब एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वांग जी ने जल्दी से मतलब उसकी गाड़ी का डोर खोला और भागने लगा। और वेंचा कहता कि रुको यार मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मुझे टैक्सी का भाड़ा तो देने दो। तो वांग कहता है जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, मुझे मेरे विंग को देखना है, मुझे उसको सब क्लियर करना है वेंचा। तो वेंचा कहता है हाँ सिर्फ 2 मिनट। फिर वो जल्दी से मतलब जो उनका ड्राइवर था उसको जो क्या बोलते हैं, हाँ पैसे देता है, जैसे मतलब निकल जाता है वो, मतलब उन लोग अंदर जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, वो सबसे पूछने लगते हैं कि इसने मतलब उन लोग फ़ोटो दिखा रहे थे कि तुमने आपको इसको देखा, मतलब इसको देखा। तो जहाँ मतलब उनकी बैग जहाँ वो होते हैं, उनकी बैग्स चेकिंग होती है, वहाँ मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं पुलिस खड़ी हुई थी। तो वहाँ मतलब वेंचा और वांग जी बड़े बिजनेसमैन है तो उनको जानते हैं सब लोग उधर भी। तो वो कहता है कि यस सर मैंने इसको देखा है, और वो जो था वो कहता है कि यस मैंने उसको देखा है, वो अभी मतलब किसी अल्फ़ा के साथ प्राइवेट प्लेन में उन लोग गए, वो बहुत रो रहे थे और वो बोल रहे थे कि ज़्यादा मत रो, हम अभी जा ही रहे हैं अपने प्राइवेट प्लेन में उधर रो लेने का। और ऐसे मतलब उनको पकड़ के वो जैसे देखे उन लोग प्राइवेट प्लेन में उन लोग गए उधर तक, और वो प्लेन कब का टेकअप हो गया है। तो वेंचा कहता कि हाँ, तो वो वेंचा कहता क्या, तो वो कहता कि यस सर उन लोग अभी ही गए हैं। फिर वेंचा जल्दी वांग जी के पास जाता है और सब बताता है। तो वेंचा कहता है कि चलो हम भी चलते हैं वहाँ, वो कहाँ गया होगा, कहीं पे नहीं गया होगा वांग जी, वो मतलब जापान में मतलब चाइना में ही गया होगा ना, वापस कहाँ जाएगा, वो यूजिन भी चाइना में ही रहता है, तो हम चाइना का ही अभी टिकट निकाल लेते हैं और चले जाते हैं, ऐसा तो हम प्राइवेट हम भी करवा देते हैं मतलब प्लेन। तो वहाँ मुझे कहता है जो करवाना है करो, मुझे भी विंग से मिलना है। फिर वहाँ जाओ जाता है जल्दी से और उन लोग का जो प्राइवेट प्लेन था वो बुक करवाता है और जल्दी से उन लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। और वांग जी तो बस प्लेन में उधर से उधर टहल ही रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जैसे मतलब विंग समझ रहा था। तो गाइस हम भी देख ही लेते हैं कि हमारे वांग जी का फेस ब्लैक, ठीक है। तो
चलते हैं फ्लैशबैक में। तो हमारा वांग जी मतलब उधर खड़ा हुआ था और उसने भी मतलब विंग को देख लिया था कि विंग मतलब थोड़े दूर पे है, लेकिन वो खुद नहीं लेने जाने वाला था क्योंकि वो वांग मतलब विंग को प्रपोज करने वाला था। तो वो सिर्फ वेट कर रहा था और वो मतलब एक्टिंग कर रहा था कि कैसे वो विंग को प्रपोज करेगा, विंग गाएगा, ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा, और वो मतलब विंग के जगह खड़े हुआ था। सिर्फ मैंने बोला ना कि जैसे मतलब विंग आया तो वांग जी ने मतलब उसकी तरफ बैक करके हुआ मतलब बैक करके वो खड़ा था। तो वो ऐसे ही मतलब खड़ा हुआ था। तभी उधर हमारी लिली मतलब उसने भी विंग को देखा था कि हाँ विंग आ रहा है, और उसको पता था कि आज वांग जी विंग को प्रपोज करने वाला है और वो मतलब वांग जी से प्यार करती थी, तो वो क्यों इन दोनों को एक होने दे। तो वो मतलब जैसे उसने देखा कि विंग आ रहा है और वांग जी उसको प्रपोज करने वाला, वो जल्दी से गई और मतलब जैसे किस करते हैं ना इसी पोजीशन में बस वो खड़ी हो गई। और बस वो उसने किस नहीं किया, वो किस करने ही वाली थी, तब तक हमारे वांग जी ने उसको जोरदार तमाचा मार दिया था खींच के। और तभी मतलब जब उसने मतलब किस वाली पोजीशन ली थी, जैसे मतलब वो किस करने जा रही थी, और तभी हमारे वो विंग उधर आ गया था और ये सब देख लिया था। और उसने मतलब वांग जी ने सॉरी लिली ने वांग जी को किस नहीं किया था, मतलब वो करने ही जा रही थी, तब तक हमारे वांग जी ने लिली को थप्पड़ मार दिया था। और हमारा विंग तभी ही आया और उसने देखा कि मतलब वांग जी लिली को किस कर रहा है, वो पीछे मुड़ गया था और उसके बाद जाके हमारे वांग जी ने उसको थप्पड़ लगाया था। और जब विंग उधर से भागा था तो उधर मतलब कुछ रखा हुआ था मतलब बैठने की कुर्सी जैसी, वो धड़ाम से मतलब उसके पैर लग गए तो धड़ाम से गिरा और वांग जी में उसको आवाज़ सुनाई दी। जो वांग जी तो बैक करके खड़ा था और मतलब जैसे वांग जी ने सुना कि पीछे मतलब विंग और ये सब, उसको गलतफहमी हो गई है कि लिली को वो किस कर रहा था। मतलब उसको भी समझ आ ही गया था कि मतलब जैसे वो आया तो उसने मतलब लिली ने ये सब कांड कर दिया, तो उसको मतलब विंग को गलतफहमी हो गई। इसलिए मतलब जैसे वो पीछे मुड़ा, इसलिए मतलब वांग जी ने विंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारा विंग रुका ही नहीं और विंग और वांग जी बहुत दूर के मतलब दूर से खड़े हुए थे। और वो जो गिरी थी वो थोड़ी भारी चीज़ थी, तो वो थोड़ा आवाज़ आ गई थी उसकी, मतलब साउंड आई थी वांग जी को, इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा और मतलब वांग जी ने लिली को बहुत जोर के तमाचा मारा था खींच के एकदम जोरदार वाला, कि वो मतलब उधर ही गिर गई थी। तभी मतलब उसकी सेक्रेटरी आती है, जिसकी मतलब वो सेक्रेटरी का नाम था जूली। वो सेक्रेटरी भी बहुत उसकी जैसी खड़ूस थी और उसने मतलब ये सब प्लान सुना था वांग जी से, और वो ही मतलब जाके लिली को ये सब बताया था। वो जल्दी से आती है और लिली को खड़ी करती है, और तब तक हमारा वांजू उधर से निकल गया था। और फिर लिली खड़ी होती कहती कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा वांग जी, तुम्हें और मैं तुम्हारे वो वहाँ क्या बोलते सॉरी विंग को बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। मुझे समझा क्या है वांग जी, तुम जब चाहो तो मुझे थप्पड़ मार दोगे, जब चाहो तो मुझे डांट दोगे। अभी तो सिर्फ मैंने अपनी थोड़ी ही चाल चल रही है, तुम आगे देखो होता है क्या। और वो मतलब उधर से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसको जोरदार वाला थप्पड़ मिल गया था, तो वो अभी तक वांग जी के पीछे जाने वाली थी नहीं। तो वो मतलब वांग जी ये सब सोच सोच के परेशान हो रहा था और वो प्रेजेंट में आते हैं और वो ऐसे ही चल रहा था कि मतलब वीक को ऐसे परेशानी मतलब उसको परेशान हो रहा था कि वीक मतलब कैसा होगा वो यूजिन। और वो मतलब वांग जी को पता था कि यूजिन वीक को मतलब प्यार करता है, उसको पसंद है वीक, इसलिए वांग जी को यूजिन थोड़ा सा भी पसंद नहीं था। तो वेंचर कहता है कि यार तुम क्या इधर से इधर टहल रहे हो मेरे सर पे खड़े होके, मेरा सिर दुख रहा है तुमको देख के, तो मेरा सर फटा जा रहा है, तुम घर क्या रहे हो मुझे बता दो पहले। तुम ये सब छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में ऐसा तो क्या हुआ जो मतलब विंग उधर से भाग के आ गया रोते रोते। फिर हमारा वांग जी कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वांग जी सब कुछ मतलब वेंचा को बता देता है। तो वेंचा कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ ये सब हो गया है, तो तुमने रोकने की कोशिश नहीं की। मतलब वेंचा कहता है, तो वांग जी कहता है मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन विंग इतना तेज़ भागा कि और हम दोनों खड़े भी इतने दूर थे कि मुझे उसके तरफ जब तक उसके पास आया वो तो इतने दूर भाग गया था कि मैं उसको इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसको सुनाई भी दे रहा था कि नहीं मुझे यही नहीं पता। जो उसने देखा वो सच मान लिया, जैसे वो चला गया, मैं क्या करूँ। तो वेंचा कहता है उस लिली की तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं क्या करूँ, वो पागल लड़की है। फिर वेंचा कहता है कि कोई बात नहीं, उसको तो मैं बाद में देख लूँगा। तो हम इधर से शिफ्ट करके हमको एक बहुत बड़ा वेंसन दिखाया जाता है।
बहुत बड़ा बेंसन दिखाया जाता है, बहुत सुंदर भी था और बहुत बड़ा भी था। वहाँ एक कार मतलब आके रुकती है और वो और किसी के नहीं, हमारे यूजीन ही था। तो जल्दी से मतलब ड्राइवर विंग मतलब प्लेन में ही मतलब वो रोते रोते, और मतलब यूजिन ने अभी तक मतलब विंग ने यूजिन को नहीं बताया था कि क्या हुआ है। तो यूजिन बहुत टेंस था क्योंकि विंग रोते रोते मतलब उधर ही प्लेन में ही सो गया था। तो यूजिन ने अपने ही घर लेके आया था विंग को, क्योंकि इस हालत में वो कहाँ मतलब विंग को अपने घर मतलब विंग के घर उसको ले जाए, उससे अच्छा वो अपने ही घर पे वो लेके आए। तो वो जल्दी से अपना उसका ड्राइवर मतलब कार की डोर खोलता है, ओपन करता है, और विंग को मतलब विंग सो रहा था। और रात के 3-4 बज गए थे, सुबह ही कहते हैं। अब 4 तो सुबह ही के होते पता नहीं गाइस, तो रात के ही बोलते थे, ठीक है। रात के 3-4 बज गए थे क्योंकि उन लोग 10 बजे निकले थे, रात को 11-12 बजे ही गए थे। तो उन लोग की 3-4 घंटे की फ़्लाइट थी। तो उन लोग सुबह मतलब सुबह नहीं, रात को 2-3 बजे, 2-3 नहीं 3-4 बजे उधर पहुंच गए थे। तो मतलब यूजिन जल्दी से विंग को कैरी करता है, और वो उनका जो वॉचमैन था वो जल्दी से उनका घर का मतलब यूजिन का घर का डोर खोलता है। तो उसकी मॉम बाहर मतलब उधर ही लिविंग रूम में बैठी हुई थी, क्योंकि यूजिन ने कॉल करके बता दिया था कि वो किसी ओमेगा को घर लेके आ रहा है। तो यूजिन की मॉम ही, सिर्फ यूजिन और यूजिन की मॉम ही रहती थी, क्योंकि यूजिन के डैड और कोई ब्रदर ये कोई सिस्टर कोई नहीं था। दोनों ही रहते थे घर में, मतलब होम में 2 ही जन रहते थे। इतने बड़े मतलब यूजिन भी बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका भी ऑब्वियसली बड़ा ही घर होगा। तो जल्दी से मतलब यूजिन घर मतलब लिविंग रूम में लाता है विंग को कैरी करके। तो मतलब यूजिन की मॉम पूछती है कि क्या हुआ बेटा, कौन है ये? तो वो कहता है, यूजिन कहता है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है मॉम, और ये पता नहीं उसको क्या हो गया। जब मैं अपने होटल से निकल रहा था तो ये बहुत रोते आया और बोल रहा था मुझे इधर नहीं रहना है, इसलिए मैं उसको इधर लेके आ गया। इसको मैं अपने मतलब उसके घर में अभी नहीं छोड़ने जा सकता था, क्योंकि वो भी अकेला रहता है और उससे कुछ हो गया, और मैं भी उधर मतलब उसके साथ नहीं रुक सकता था, क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ। उधर कैसे ही मतलब एक रूम में उधर इसलिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं इसको इधर लेके आ गया। इधर आप भी हो, इसका ख्याल रखोगी। तो उसकी मॉम कहती है, यूजिन की मॉम कहती है कि हाँ बात बहुत हो गई, देखो 5 मतलब सुबह से 5 बजने वाले हैं अब, तो जाओ उसको तुम अपना मतलब उसके रूम में मतलब उसको अब गेस्ट रूम में सुलवा दो, फिर वो उठेगा तो हम संभाल लेंगे उसको। तो यूजिन कहता है कि नहीं, गेस्ट रूम में नहीं, मेरे रूम में। तो यूजिन की मॉम कहते हैं कि अच्छा गेस्ट रूम में नहीं, कौन है ये ओमेगा? तो यूजिन मतलब थोड़ा साय हो जाता है और कहता है कि है कोई। फिर यूजिन की मॉम कहती है कि ठीक है, तो तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। तो यूजिन कहता है कि नहीं मॉम, चल जाएगा, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा, इसको मैं अपने रूम में सुला देता हूँ। तो यूजिन की मॉम कहती है कि ठीक है, जल्दी जाओ सुला दो इसको। तो यूजिन वाला जैसे ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगता है, तो यूजिन की मॉम कहती कि रुको इसके कपड़े भी चेंज करवाने हो गए ना? तो यूजिन कहता कि यस मॉम, तो आप करवा दो, आप ही ऊपर आ जाओ। तो यूजिन की मॉम कहती कि यस मैं ऊपर आ रही हूँ, तुम इसके लेके चलो, मैं अभी आ रही हूँ उसके कपड़े लेके दूसरे, मतलब तुम्हारे जब यूजिन छोटा था तो उसके छोटे कपड़े मतलब विंग यूजिन तो अभी थोड़ा हट्टा गट्ठा था, थोड़ा बॉडी वाला। तो अभी तो विंग के कपड़े मतलब यूजिन के कपड़े तो विंग को तो आएंगे नहीं। तो यूजिन की मम्मी कहती मैं तुम्हारे दूसरे कपड़े लेके लाती हूँ सॉरी गाइस। तो यूजिन कहता है कि यस मॉम। फिर यूजिन मतलब विंग को लेके अपने रूम में चले जाता है ऊपर, और यूजिन की मॉम चली जाती है। मतलब जब यूजिन अपने एज का था, मतलब विंग के एज का था, मतलब इसी एज के कपड़े लेने वो मतलब चली जाती है स्टोर रूम में, क्योंकि यूजिन के कपड़े पुराने कपड़े उधर रखे थे, क्योंकि अभी इतनी रात को तो नए कपड़े कहाँ लेने जाएंगे विंग के मतलब साइज़ के। तो इसलिए मतलब यूजिन के उधर ही गई थी मतलब विंग के कपड़े लेने के लिए। और फिर यूजिन जाता है उसके रूम में भी बहुत मतलब उसका रूम भी बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। फिर जाता है वो और विंग को मतलब उधर लेटा देता है, और वो बाहर निकल जाता है। और उसकी मॉम मतलब ऊपर आ ही गई थी रूम में, और उसकी मॉम कहती है इधर ही खड़े रहना, ठीक है? तो यूजिन कहता है यस मॉम, मैं इतना पागल थोड़ा ना जो अंदर आ जाऊँगा। यूजिन की मॉम एक स्माइल करती है और उधर से मतलब विंग मतलब वो रूम में चली जाती है।
और फिर विंग के मतलब कपड़े चेंज करती है और बाहर आती है और कहती है कि अब हो गया है, वो सो रहा है, मुझसे कपड़े चेंज कर दियो, अब तुम भी जाके सो जाओ, अब हम उसके सुबह मिलेंगे, ठीक है। तो यूजिन कहता है ओके मॉम। फिर वो मतलब यूजिन की मॉम चली जाती है अपने रूम में और यूजिन एक बार मतलब विंग के रूम में मतलब उसके रूम में जाता है। तो वो मतलब जाता है विंग के पास, थोड़ा देर मतलब खड़ा होता है और अपने माइंड में कहता है कि विंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा अगर तुमको कुछ भी ज़रूर हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं अभी तक तुम्हें बता नहीं पाया हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें बता दूँगा। और वो गुड नाइट कह के विंग को मतलब वो दूसरे रूम में चले जाता है। तो हम सुबह का सीन देखते हैं मतलब वांग जी को। वांग जी मतलब उनका प्लान भी मतलब वो ही कर गया था और उन लोग अब घर पे थे और वांग जी इतना परेशान था क्योंकि वांग जी डायरेक्ट मतलब उसकी प्लेन जैसे मतलब जापान में नहीं, चाइना में जैसे उनका प्लेन टकअप हुआ, ऐसे ही सीधा मतलब वांग जी और वेंचाओ सीधे विंग के घर गए। लेकिन विंग के घर के मतलब आसपास जो थे मतलब रात को सो रहे थे, फिर भी मतलब वांग जी फिर भी 2-3 घर पे मतलब नॉक करा और पूछा कि मतलब विंग को तो आपने देखा इधर आया था, क्योंकि विंग का घर तो लॉक था और वांग जी बहुत परेशान था। और मतलब वांग जी को तो पता नहीं था कि यूजिन का घर है कहाँ, और उसको ये भी नहीं पता था कि यूजिन विंग को लेके गया कहाँ है। तो वो उन लोग सीधा विंग के घर पे गए थे और विंग के घर पे तो ताला था। उन लोग ने आसपास भी देखा उधर मतलब विंग के घर पे विंग के आसपास मतलब जो पड़ोसी रहते थे उनको भी मतलब रात को परेशान किया उन लोग ने, और सबसे माफ़ी भी मांगी उनको परेशान करने के लिए। उन लोग ने सब जगह ढूंढ लिया विंग को, लेकिन विंग कहीं पे नहीं मिला। फिर उन लोग मतलब दूसरे घर पे चले गए और वांग जी बहुत टेंस था, वो बेचारा लिटरली रो रहा था। उसका आंखें मतलब जब से वो उसने इस विंग को रोते हुए देखा तब से वो भी रो ही रहा है। और वेंचाओ तो बहुत परेशान हो गया है, एक तो वी ऊपर से मिल नहीं रहा है और वांग जी की भी हालत बहुत ख़राब हो रही है और विंग पता नहीं कहाँ चला गया है। और उसने मतलब विंग को मतलब उसके जो बॉडीगार्ड थे वेंचाओ ने उन सबको बोल दिया था कि जल्द से जल्द मतलब विंग को ढूंढो। और विंग तो वेंचाओ मतलब यूजिन के घर पे था, तो उन लोग ने मतलब बहुत ढूंढा, उन लोग ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन यूजिन का घर मतलब शहर से और बहुत शहर से ही क्या जहाँ वांग जी रहता था, और मतलब वांग जी तो शहर के बाहर ही रहता था ना, तो उससे भी मतलब यूजिन दूर रहता था। वो यूजिन का घर बहुत मतलब बहुत दूर था। उनका मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं कंपनी थी वो उससे तो बहुत ही दूर था, मतलब जैसे कि 2-3-4 घंटे का रास्ता था यूजिन का घर पे जाने का। तो इतने दूर कौन ही जाएगा वी को ढूंढने यार। तो वेंचर तो सिर्फ शहर में ही ढूंढने बोला था, तो उन लोग शहर के बाहर गए भी नहीं थे। तो उन लोग के बॉडीगार्ड ने भी सब जगह ढूंढा लेकिन विंग कहीं पे भी नहीं मिला। और वांग जी की रो रो की हालत ख़राब हो गई थी। और वेंचा ने मतलब लेन सिचन को और जैक्सन को भी बुला लिया था घर पे, क्योंकि विंग मतलब वांग जी को अब संभाला नहीं जा रहा था, वो बेचारा कितना संभाले। ऊपर से विंग का टेंशन, ऊपर से ये वांग जी वो भी मतलब विंग की जैसी मतलब वांग जी की हालत थी, लेकिन विंग को तो कोई संभालने वाला था लेकिन वांग जी को कौन संभालने वाला था। और विंग तो रोते रोते सो गया था। वो सही सलामत हमारा यूजिन के घर पे है अभी। तो वांग जी मतलब बहुत अपने को ही मतलब वो कर रहा था कि वो अपने को ही डांटे जा रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों वो लिली से मदद मांगी, उसे मैं खुद ही बता देता, फिर वो एक्सेप्ट करता भी नहीं तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मेरे वजह से मेरा विंग कहाँ चला गया। तो सिचन कहते हैं कि वांग जी ज़्यादा टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं होगा, वो यूजिन के पास है, तो यूजिन को कॉल करके देखो, वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। तो वांग जी कहता है मैं उसका कॉल नंबर नहीं रखता, मैं उसका पर्सनल नंबर रख के क्या ही करूँगा, हम मीटिंग के लिए कभी कभी मिलते हैं काका। तो वांग जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो वांग जी, वो इधर कहीं ही होगा, वो समझदार लड़का है, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसको जानता हूँ, वो इतना भी पागल नहीं है कि वो मतलब कुछ भी कर ले, वो इतना भी पागल नहीं है। और वो उसके साथ है यूजिन, वो अच्छा लड़का है, मैं उसको जानता हूँ। तो लेंसी से तुम उसको कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि वो कभी कभी मतलब मीटिंग करने आता था, तो मैं भी कभी कभी जाता था। तो लेंसी कहते हैं तो गैस मैं एक बात बता दूँ कि हमारा
जान चैंग है वो भी कभी कभी मतलब मीटिंग अटेंड करता था। जो वांग जी हम लोग कभी बाहर जाता था तो वो भी हेल्प करता था, तो वो कभी कभी मतलब यूजिन से मिलता था, तो वो यूजिन को जानता था कि यूजिन इतना गलत पर्सन नहीं है कि जो विंग को मतलब गलत तरह से के टच करे ये सब। तो मतलब वो भी मतलब वांग जी को सब लोग समझा ही रहे थे। अब सुबह हो गई थी और वांग जी मतलब कल रात से वो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में वो सब रिपीट हो रहा था कि विंग कैसे रो रहा था और विंग कैसे भाग के गया, और ये सब मतलब रिपीट हो रहा था। और उसको वो लिली पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि वो लिली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वहाँ वेंचाओ कहता है कि उसकी तुम टेंशन मत लो, उसको तो मैंने अपने तरीके से मैं समझाऊंगा वांग जी। फिर वांग जी कहता है, अरे लेकिन मेरे विंग को ढूंढो, मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग नहीं मिल रहा, मैं कहाँ ढूंढूं विंग को, मुझे विंग चाहिए। तो वेंचाओ कहता है कि ब्रदर अब टेंशन मत लो, मिल जाएगा वो, तुम सब्र रखो यार, वो मिल जाएगा, वो इधर कहीं ही होगा। वो कहाँ जाएगा आखिरकार, तो वो जॉब पे तो आएगा ना, वो तुम्हारा सेक्रेटरी है, तो कभी ना कभी तो वो तुम्हारे जॉब पे वो आएगा। उसने 1 साल की तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट की है, तो वो ज़रूर आएगा, तुम देख लेना, वो कहीं पे नहीं गया होगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो वांग जी। फिर इधर से सीन शिफ्ट करके हमको विंग का दिखाया जाता है। तब आफ्टरनून हो गई थी, तो हम विंग के देखते हैं। मतलब विंग अभी भी सो रहा था, क्योंकि वो रात को मतलब बहुत देर से सोया था रो रो के। और वो जैसे मतलब पहले तो वो सो रहा था और हल्की हल्की धूप मतलब उसके फेस पे आ रही थी, क्योंकि अब आफ्टरनून हो गया था। एक बार यूजिन की मॉम मतलब उसको चेक करने गए थे, लेकिन यूजिन की मॉम ने मना कर दिया विंग को उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत रोया था और विंग के आइज़ के नीचे मतलब ब्लैक सर्कल भी हो गए थे। तो यूजिन की मॉम ने उठाने के लिए मना किया था कि उसको सोने दो, वो खुद ही उठ जाएगा बाद में। तो मतलब विंग उठते हैं, मतलब जैसे मतलब उसके फेस पे थोड़ी सी रोशनी आती है, उसके मतलब फेस पे थोड़ी थोड़ी धूप आती है, तो वो मतलब अपनी आइज़ रफ करते करते वो उठता है। तो मतलब वो जैसे उठता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो रूम मतलब किसी का और रूम था। तो वो मतलब थोड़ा उठने जाता है, वो शॉक हो जाता है कि भाई वो कहाँ है, वो किसके रूम में है। वो पहले वो अपने आप को देखता है कि वो ठीक है, तो वो देखता है कि हाँ वो उसके मतलब ठीक है, लेकिन वो जो कपड़े पहने थे वो चेंज थे। तो वो जल्दी से मतलब जैसे खड़े होने जाता है तो वो उसका मतलब सर पकड़ लेता है और वो बैठ जाता है फिर से बेड पे, और कहता है कि उफ मेरा सिर इतना क्यों दर्द हो रहा है। तो वो अपना सिर पकड़ लेता है और उसको मतलब डोर ओपन करने की आवाज़ आती है। तो डोर मतलब पीछे ही था और वहाँ विंग बैक करके बैठा हुआ था। तो वो देखता है मतलब पीछे मुड़ के देखता है कि मतलब कोई लेडी थी जो अपने हाथ में जूस और ब्रेकफास्ट लेके मतलब अंदर आ रही थी। तो विंग मतलब वो लेडी को देख के खड़ा हो गया। तो वो और कोई नहीं गाइस, मतलब यूजिन की मम्मी थी ऑफकोर्स। तो वो देखता है कि वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि आप कौन हो और मैं कहाँ हूँ और मुझे इधर कौन लाया, मुझे कुछ करना नहीं प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो यूजिन की मम्मी कहती है कि बेटा विंग तुम शांत रहो, मैं यूजिन की मॉम हूँ। मतलब वांग जी का यूजिन की मॉम थोड़ा पास जाके बोलती है। तो विंग कहता है क्या, तो यूजिन तभी पीछे से आके कहता है कि विंग मैं हूँ, ये मेरी मॉम है और कोई नहीं है विंग। तो विंग मतलब यूजिन को देखता है तो थोड़ा वो कम डाउन होता है, क्योंकि वो तो उसका फ्रेंड ही है ऑफ कोर्स। तो वो कहता है यूजिन तुम, तो यूजिन कहता है हाँ विंग, और तुम रात को क्या हो गया, तुम इतने क्यों रो रहे थे। फिर उसको याद आता है रात वाला इंसिडेंट कि उसके साथ मतलब उसने क्या देख लिया था और वो मतलब कैसे इधर तक आया। फिर उसको सब याद आने लगा, तो वो मतलब अपना सिर पकड़ के फिर से बैठ गया। तो यूजिन की मम्मी कहती है कि यूजिन तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम इसको क्यों पूछ रहे हो, ये सब क्यों उसको फिर से याद दिला रहे हो, तुम समझ नहीं आता, तुम जाओ नीचे में इसको संभाल, मतलब उसको मैं नीचे लेके आती हूँ। फिर यूजिन की मम्मी जो प्लेट लाई थी वो मतलब उधर टेबल पे रखती है और वो विंग के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम ज़्यादा टेस्ट मत लो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पहले जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर तुम नीचे चलना, ठीक है। तो वो कहता है नहीं आंटी, मुझे अभी घर जाना है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, नहीं मुझे जॉब पे भी जाना है। तो यूजिन की मम्मी कहती है कि बेटा मैंने बोला ना कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ, देखो अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम्हारा सर भी बहुत हेडेक हो रहा है।
और पहले तो तुम्हें मतलब नींबू पानी पहले पी लो, फिर तुम्हारा सिर हेडेक जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। फिर विंग मतलब वो पी लेता है और कहता है कि आंटी मैं नीचे ब्रेकफास्ट कर लूँगा, मैं ये लेके जाइए। तो यूजिन की मम कहते हैं कि पक्का। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ आंटी मैं नीचे आ जाऊँगा। तो यूजिन की मम कहती है कि जाओ, नहीं तुम पहले फ्रेश होके आओ, मैं इधर ही बैठूँ, चाहे तो हम सब लोग नीचे बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। फिर मतलब उन लोग ने तो कब का ब्रेकफास्ट कर लिया था, हम लोग क्योंकि अभी आफ्टरनून थी तब डिनर का टाइम था, लेकिन विंग को भी थोड़ा हल्का फुल्का खाना खिलाना था, तो इसलिए मतलब यूजुन की मम ब्रेकफास्ट लेके आई थी, जूस और थोड़ा फ्रूट और ये सब, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि विंग की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसका सिर भी हेडेक हो रहा था और उसका सिर मतलब थोड़ा गर्म, मतलब वो उसका थोड़ा बुखार जैसा आ गया था, क्योंकि ऊपर से इतना विंटर का समय था। और विंग मतलब पूरा ना स्वेटर्स ना कुछ, ऐसे ही वो एक मतलब कोट ये सब पहन के आया था, वो बेचारे को ठंड लग गई थी रोते रोते, और इसलिए वो उसका थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी। फिर हम विंग को देखते हैं, विंग मतलब बाथरूम में जाता है, बाथरूम भी बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। फिर वो जाता है और वो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, और वो रात की बातें मतलब सोच सोच के वो आधे घंटे तक उधर ही बैठ के रोता है। यूजिन की मम परेशान हो गई थी। फिर वो जाते और लॉक करते कि विंग तुम ठीक हो, क्या हो गया, तुम फिर से रो रहे हो क्या। तो विंग कहता है नहीं आंटी मैं फ्रेश हो रहा हूँ, सिर्फ अब नीचे चली जाइए, मैं आता हूँ। तो यूजिन की मम कहते कि नहीं तुम जल्दी से फ्रेश होकर निकलो, मुझे तुम्हारे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं, अगर तुम गिर गए तो विंग कहता है ओके आंटी मैं आ रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी देर। और वो मतलब शावर के नीचे खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि विंग तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम वांगजी सर को थोड़ी ना बताए हो कि तुम उनसे प्यार करते हो, और उससे भी उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम उससे प्यार करो या ना करो, ये सब बातें छोड़ो, अभी तुमको यूजुन के भी 10,000 लौटाने, और तुम अभी अपने जॉब पे ध्यान दो, एक तो तुमको कितनी मुश्किल से जॉब मिली है। तो वो मतलब ऐसा सब सोच रहा था, लेकिन उसको अपने दिल में इतना हर्ट हो रहा था, एक तीर चुभते ऐसे उसके दिल में चुभ रहे थे, मतलब तीर। फिर वो सब माइंड मतलब क्लियर करता है, और वो मतलब स्ट्रांग होना चाहता था, क्योंकि वो रात को बहुत रोया था और उसका सर बहुत हेडेक हो रहा था, और उसका हल्का सा बुखार भी था। तो वो हॉट वाटर मतलब हॉट लेता है और फिर वो बाहर हॉट बाथ लेता है और वो बाहर निकलता है। फिर जिनकी मॉम मतलब बाहर ही बैठी थी, वो कहती कि बेटा तुम निकल गए, तुम मतलब अपने मतलब बाल को ड्रायर कर लो, फिर हम चलते हैं नीचे। फिर वो मतलब यूजन के मम कहती कि रुको मैं ही ट्राई कर देती हूँ। फिर वो मतलब विंग को मतलब उधर मिरर के सामने बैठवाती है और उसके बाल को मतलब हेयर करती है और कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुमको जो भी परेशानी हो तुम मुझे दिल खोल के बता सकते हो, मैं भी तुम्हारी मम जैसी हूँ। तो विंग कहता है इट्स ओके आंटी चलेगा। फिर मतलब हम लोग विंग को मतलब आंटी मतलब जो यूजिन की मॉम थी वो पकड़ लेती है, ठीक से उनका हाथ मतलब विंग का हाथ पकड़ लेती है, और वो हम लोग सीढ़ी से उतर रहे थे, और यूजिन मतलब उधर ही लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था लिविंग रूम और ये सब। फिर मतलब जैसे मतलब यूजी ने देखा कि विंग और उसकी मॉम सीढ़ी से नीचे उतर रही है, तो जल्दी से मतलब जाता है विंग का मतलब पकड़ कर कहते विंग तुम ठीक हो ना, अब तुम रोने का मत, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम ज़्यादा रोए ना तो तुम देख लेना, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। तो विंग एक स्माइल करता और कहते थैंक यू, लेकिन अब मैं ठीक हूँ यूजिन। यूजिन कहता है कि ऑफकोर्स मतलब ऑफकोर्स हाँ सॉरी, तुम सच बोल रहे हो ना विंग, तुम अब नहीं रोगे ना। तो विंग कहता है हाँ मैं अब नहीं रोऊँगा। फिर यूजिन की मॉम कहती है कि विंग तुम थोड़ी देर यूजिन के साथ लिविंग रूम में बैठो, तब तक अब ब्रेकफास्ट नहीं करना है तुमको, अब सिर्फ हम डिनर ही करेंगे, ठीक है। तो विंग कहता है नहीं आंटी अब चलेगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो यूजिन कहता है विंग ज़्यादा बदतमीज़ मत करो, सीधे सीधे डिनर कर लो। तो विंग कहता है कि ठीक है बाबा मैं कर लेता हूँ, फिर बस थोड़ा यहाँ आंटी। तो यूजिन की मॉम कहती है कि ओके बेटा बस तुम अब रोना मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है यस आंटी। फिर विंग और यूजिन मतलब वहाँ मतलब लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और यूजिन की मॉम किचन में खाना बना रही थी और सोच रही थी काश ये मेरे बेटे का मतलब ओमेगा बन जाए, इसका मतलब हाव भाव कितना क्यूट है, कितना क्यूट दिखता है और कितना रिस्पेक्टफुली है ये लड़का।
तो हम विंग को और यूजिन को देखते हैं, जो मतलब उन लोग अब मतलब गार्डन एरिया में जा रहे थे। यूजिन का मतलब घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था, तो विंग को थोड़ा फ्रेशन अप चाहिए था, क्योंकि वो घुटन से जैसे उसको मतलब वो जैसे मतलब थोड़ी देर शांत बैठता था, जैसे मतलब यूजुअली उसके साथ बात करना बंद कर देता था। तो मतलब बात करना तो बंदा बोले तो गाइस मतलब गंदा एक दूसरे के साथ कोई बात भी करे तो कितना ही बात करे, जो सामने वाला कुछ रिप्लाई नहीं देता तो हम क्या ही बात करके करें। यूजिन तो मतलब बात कर ही जा रहा था, लेकिन हमारा विंग हाँ ठीक है बस ऐसा ही कर रहा था। तो विंग ने मतलब यूजिन ने कहा कि हम थोड़ी देर गार्डन में चलते हैं पीछे। तो यूजिन की मम कहती है कि कहाँ जा रहे हो यूजिन। तो यूजिन कहता है कि मम विंग को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं इसको गार्डन में लेके जा रहा हूँ। तो यूजिन की मम कहती है कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाना, डिनर रेडी है। तो यूजिन कहता है यस मम। फिर विंग और यूजिन मतलब चले जाते हैं गार्डन में। गार्डन भी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था, वो घर के पीछे था। उधर चेयर्स लगी थी और एक मतलब छोटा सा था, उसमें आग जल रही थी। फिर यूजिन कहता है कि विंग तुम उधर थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ी देर मतलब इधर ही सब देख के आता हूँ। तुम थोड़ा अकेले रहना चाहते हो तो तुम रह लो, मैं अभी आता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है थैंक यू। फिर यूजिन उससे मतलब थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूर चला जाता है, वो सब उधर जो फ्लावर ये सब थे उसको पानी देने लगता है। और विंग मतलब उधर बैठ के सिर्फ यूजिन को देख रहा था कि यूजिन ना होता तो वो मतलब कैसे इधर आ पाता। और उसके मतलब यूजिन पे तो और एक केसाना हो गया है। एक तो मतलब उसने पहली बार वो गुंडे से छुड़वाया और उसको मतलब उधर पर मतलब मदद की, और अभी भी फिर से मदद की। तभी मतलब उधर अंदर से आ जाते कि विंग बेटा यूजिन चलो डिनर रेडी हो गया है। तो विंग मतलब जैसे उठने जाता है तो वो फिर से मतलब गिरने लगता है। तो यूजिन उसे पीछे से पकड़ लेता है, कहता है कि विंग संभल के, तुम गिर जाते हैं अभी। तो विंग मतलब थोड़ा दूर हट के कहता है कि हाँ हाँ। तो यूजिन कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं, जल्दी डिनर करते फिर मुझे घर भी जाना है। तो यूजिन कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम तक क्यों चिंता मतलब स्ट्रेस ले रहे हो विंग। तो विंग कहता है ऐसी बात नहीं है यूजिन, मुझे जॉब पे भी जाना है। तो यूजिन कहता है कि नहीं विंग, अभी अभी नहीं, कल ही तुम जाओगे ठीक है। देखो अभी तुम्हारी मतलब तुम अभी एक तो रो रहे हो, पता नहीं क्यों रो रहे थे, तो तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो कि तुम क्यों रो रहे थे। और ऊपर से तुम्हारी आइज़ देखो, और तुमको आज आराम करना चाहिए, तुम कल से जाना ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है बाबा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। फिर उन लोग जाते हैं और ब्रेकफास्ट मतलब सॉरी डिनर करते हैं, आफ्टरनून का डिनर करते हैं। फिर उन लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे तीनों जन। और फिर विंग कहता है कि ठीक है आंटी और यूजिन अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया, देखो 3 बजने वाले हैं अब। तो यूजिन की मम्मी कहते कि बेटा थोड़ी देर और रुक जाते। तो वो कहता है कि नहीं आंटी अब मुझे घर जाना है, और घर पे भी मेरा बन्नी अकेला है। तो यूजिन की मम्मी कहती क्या। तो यूजिन कहता है कि मम इसका बन्नी एक छोटा सा बन्नी है, वो 3 दिन से अकेला ही है घर में। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि ठीक है तो अगली बार आना तो उसको भी लेके आना ठीक है, पक्का आना ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके आंटी मैं पक्का आऊँगा। और लोग मतलब वैसन के बाहर अब चलते चलते ये सब बात कर रहे थे। फिर यूजिन की मम विंग को हक कर लेते, ये लोग कहते कि तुम जल्दी आना ठीक है विंग। तो विंग कहता है ठीक है आंटी मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर से मैं जल्दी आ जाऊँगा ठीक है आंटी। तो ये विंग फिर उधर से चले जाता है। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, वो कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ठीक है। तब कल के एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है ओके।